हेलो स्टूडेंट्स, एसबी केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर सॉल्यूशन की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी यानी कि माना हमने ये सॉल्वेंट है, सॉल्युबिलिटी को समझ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फाइंड करते हैं। कौन सा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, फिर भी एक बार और समझेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूट डाला जाए। यानी कि सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी यदि 10 ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की है, तो इसमें 10 ग्राम ही डिजॉल्व कराया जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि समझ में आया नहीं है? दोबारा समझो। यानी कि कोई सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट की किसी सॉल्यूट के प्रति कैपेसिटी डिजॉल्व करने की या 10 ग्राम है या इससे कम या ज़्यादा जितनी भी है उतना ही इसमें डाला जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही हम निकालते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? यानी कि किसी कंपाउंड का किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना ही विलेयता होना ही विलेयता कहलाती है। यानी कि किसी सॉल्यूट की अगर उस किसी सॉल्वेंट में उसे डिजॉल्व किया जाए किसी सॉल्यूट को, तो उसका डिजॉल्व होना ही उस सॉल्यूट का उस सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अन्य साइंटिफिक डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। साइंटिफिक डेफिनेशन अलग है। क्या होती है? साइंटिफिक डेफिनेशन जो है वो 100 ml सॉल्वेंट की बात करती है। यानी 100 ml हो, 100 ग्राम हो, जो भी हो, 100 की मान लो 100 ml या फिर 100 ग्राम, यानी 100 ml सॉल्वेंट में या फिर 100 ग्राम कर लो। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व होता है वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। समझ में आया बच्चों? नहीं है? दोबारा समझो। यानी कि हमने कोई सॉल्वेंट लिया तो उसमें सॉल्यूट डालेंगे तभी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो उस सॉल्वेंट में इतना सॉल्यूट डाला जाए कि वो उसमें ही डिजॉल्व हो जाए, नीचे सेटल ना हो। अगर वो नीचे सेटल नहीं होता है और वो सारा का सारा उसमें डिजॉल्व हो जाता है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, यानी सॉल्वेंट की जितनी कैपेसिटी है उतना ही उसमें सॉल्यूट डाला जाए और वो सारा का सारा डिजॉल्व हो जाए, तो जो जितना सॉल्यूट हमने डाला, तो उस सॉल्यूट जितना डाला उस वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। समझ में आया? यानी उस सॉल्वेंट में जितना सॉल्वेंट डाला जाए, जितनी उस सॉल्वेंट की कैपेसिटी है, तो उतने ही सॉल्वेंट को हम कहते हैं, सॉल्यूट को कहते हैं हम सॉल्युबिलिटी। यानी कि हमने साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं हम। यानी कि मानिए हमने माना कि 100 ग्राम लिया सॉल्यूशन, हमने सॉल्वेंट हमने माना इसमें 10 ग्राम
सॉल्यूट सॉल्यूबल है। तो हमने बोला 100 ml में 100 ग्राम में कितना होगा, और 100 ग्राम में कितना होगा, और 100 ग्राम में जितना होगा वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। इससे हम एस से शो कर देते हैं। तो फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ से हम। एस से इधर को मल्टीपल हो गया तो एस, ये 10 ग्राम है, ये इधर गया, या फिर से 100 ml ले लो, इसे 100 ml ले लेते हैं तो बेटर रहेगा। 100 ml ले लो, कोई दिक्कत वाली बनना है, चाहे 100 ग्राम ले लो, कोई दिक्कत बनना है। हमने फिलहाल यहाँ 100 ग्राम ले लिया, कोई दिक्कत वाली बनना है। अब ये कितना इधर को जाएगा, इतना हो गया 100 ग्राम, या सही है ये, ओके बच्चों। इधर आ जाएगा 1000 ग्राम। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि जो हमने लिया अभी, तो ये क्या था हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या था हमारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया था हमने, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया था हमने, और 100 में कितना है सॉल्यूशन था, तो ये हुई हमारा सॉल्वेंट। ओके राइट, कितनी सॉल्युबिलिटी है, और ये कितना था, ग्राम में ही था ये, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्राम में ले लिया हमने। ओके राइट, ये इसका फॉर्मूला निकल के आया। अब बात आती है कि हमने क्या बोला कि 100, ये हमने अभी लिया था, तो हमने बोला कि 100 ग्राम में सॉल्यूबल है। अगर हम बोल दें कि 100 ml में ले सकते हैं, अब ये हमने वेट ऑफ सॉल्यूट की टर्म में बात की कि मतलब कितना ग्राम इसमें डिजॉल्व हो सकता है, हमने इसमें ली थी। मतलब हमने बात की कि इसमें कितने मोल में हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ मोल में टर्म पा सकते हैं। क्योंकि मान लो कि 100 ml में, हमने माना कि 100 ml में 10 मोल, यानी कि 10 मोल सॉल्युबल है सॉल्युबिलिटी, तो हम कहेंगे 100 ml में कितने, यानी 100 में ही बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। ये साइंटिफिक डेफिनेशन कहती है कितना मोल सॉल्युबल है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर लो, एज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 ml, 10 मोल, ये 10 हो जाएगा 100 ml, और ये इतना हो जाएगा 1000। यानी कि अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं बात करूं इसमें, और ये मैं से काटना चाहूँ तो कट भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल ये करता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ये सकता है 100। तो ये क्या हुआ हमारा सॉल्युबिलिटी, क्या हुआ हमारा सॉल्युबिलिटी। तो इसकी टर्म में भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, बच्चों समझ में आया पूरी तरह से, यानी सॉल्युबिलिटी को हम फाइंड कर सकते हैं, किस में फाइंड करेंगे, मैंने तुम बताया 100 ml में फाइंड करनी है, चाहे सॉल्वेंट के, चाहे 100 ग्राम में फाइंड करनी है, तुम्हारी मर्जी, चाहे किसकी टर्म में बात कर रहे हो आप, सॉल्यूट या सॉल्वेंट को ग्राम की टर्म में बात कर रहे हो, या फिर नंबर ऑफ मोल्स की बात टर्म में बात कर रहे हो, डिपेंड करता है जैसे क्वेश्चन होगा उस टाइप से उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अगर मोल्स की टर्म में हो, आप फॉर्मूले को इसको अप्लाई कर दो, और ग्राम में दिया है तो फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर दो। ओके बच्चों, समझ में आया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यानी कोई हमने सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिया, तो उस सॉल्वेंट में उस सॉल्यूट को उतना डिजॉल्व करो जिससे कि वो नीचे सेटल ना हो, सारा का सारा उसमें डिजॉल्व हो जाए, और उसकी कैपेसिटी है उतना ही उसमें डालो। अगर ज़्यादा डालोगे नीचे सेटल सेटल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो उतना नहीं डालना है, जितना डालना है जिससे नीचे सेटल ना हो, और उसकी कैपेसिटी जितनी है उतना उसमें डिजॉल्व हो जाए। तो उस उतनी ही उस सॉल्यूशन या उस सॉल्वेंट की या उस सोल्यूट की, जैसे भी बोल सकते हो, जो उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ओके बच्चों, और फिर उसके बाद 100 ml में फाइंड करते हैं हम फॉर्मूला के लिए, जब ड्राइव करेंगे तो। ओके, अब बात आती है बच्चों इसकी यूनिट की, बात कर लेते हैं कि यूनिट कैसे फाइंड करनी है। यूनिट यहाँ फाइंड कर लेते हैं। देखो, ये ग्राम है, ये ग्राम है। अगर मैं वेट इसकी कम में ग्राम की टर्म में बात करूँगा, और इसकी ग्राम की टर्म में बात करूँगा, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा यूनिट लेस हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा, यूनिटलेस फार्मूला। इसकी टर्म में बात करूँगा तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, इसकी फॉर्मूले की हम यूनिट की बात करेंगे तो कितना नंबर ऑफ मोल, तो ये मोल की यूनिट क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी की यूनिट की बात करता हूँ इसकी, तो नीचे फॉर्मूले की जो नंबर मिलेगी तो मोल्स की यूनिट हो जाएगी मोल। वॉल्यूम की होती है हमारी लीटर या फिर DMQ, जो भी लेना चाहें DMQ, तो इस फॉर्मूले की यूनिट होगी। जब आप जिस भी तरीके से करें इस क्वेश्चन को, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा हो, यूनिट पूछी हो, कुछ भी पूछा हो, आप इस तरह से पूरा जवाब दे देंगे। सही है। अब ये सॉल्युबिलिटी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, उन फैक्टर को हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यानी कि कोई सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में उस सॉल्यूट को डालेंगे, जितना सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली बिना नीचे सेटल हुए, वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होगी। साइंटिफिक डेफिनेशन वो है 100 ml 100 ग्राम, यानी 100 के रेस्पेक्ट में बात करती है, यानी कि 100 ग्राम ml 100 ग्राम सॉल्वेंट या फिर 100 ml सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, वह उस सॉल्यूशन या उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है। ओके बच्चों, आपको समझ में आई होगी क्लास ये।